आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दिलों में प्यार भरते हुए, परम प्रसाद में उपस्थित ईश्वर की ओर देखते हुए, उसे प्यार से देखते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हमारा दाहिना हाथ ईश्वर की ओर उठाते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, पूरी आत्मा से कहें हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, आज के इस सुंदर दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। पूरे मन से, पूरी आत्मा से उसे धन्यवाद दें कि उसने हमें इतने सुंदर क्षण हमारे जीवन में दिए हैं, इतने सुंदर पल दिए हैं। अगर आज हमारे जीवन में दुख है तो उसके लिए भी धन्यवाद दें। आज हमारे जीवन में बहुत खुशियां हैं तो उसके लिए भी धन्यवाद दें। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद दें। पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से उसकी आज स्तुति करें। पूरे मन से उसकी ओर अपना ध्यान लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि आराधना के समय या स्तुति करते समय ऐसी बातें याद आती है जो हमें उस समय याद नहीं आना चाहिए। आइए उन सब कमज़ोरियों को, उन सब जो बातें जो ज़रूरी नहीं, उन सबको इस समय समर्पित करें ईश्वर को और पूरी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने का वरदान मांगे। आज के दिन उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करें। पूरी आत्मा से उसकी आराधना करें। इस समय अपने आँखों को बंद करते हुए, वचन कहता है ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से उसकी स्तुति करें। गाना गाते हुए, ताली बजाते हुए, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए इस समय अपने आप को ईश्वर के हाथों में रखते हुए पूरे ध्यान के साथ इस समय उसकी स्तुति आराधना करें। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। एक साथ गाएं। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं पूरे मन से, तेरी हम स्तुति, पूरी आत्मा से गाएं। हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। एक साथ गाएं। यीशु तू ही है, तू
प्रभु एक साथ यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हाथों को उठाते हुए महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। एक साथ हाथों को उठाते हुए महिमा हो तेरी, पूरी शक्ति से पूरे मन से महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। पूरी खुशी से महिमा हो तेरी, हाथों को हिलाते हुए महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। पूरे मन से पूरी खुशी से यीशु मुस्कुराते हुए तू ही है हमारा प्रभु। फिर से एक साथ महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आवाज को ऊंचा उठाते हुए महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु हाथों को यीशु की ओर करते हुए तू ही है हमारा प्रभु। यीशु को स्पर्श करते हुए यीशु तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। एक साथ गाएं। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। पूरी आत्मा से एक साथ आत्मा और सच्चाइयों पूरी सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। हाथ को उठाते हुए ऊंचा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। फिर से एक साथ ऊंचा ऊंचा यीशु को ऊंचा उठाते हुए और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। और ऊंचाई में उठाते हुए ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। पूरी शक्ति से महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हाथ को उठाते हुए महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। पूरे मन से यीशु तू ही है हमारा प्रभु। फिर से एक साथ यीशु यीशु तू ही है, पूरे आनंद से तू ही है हमारा प्रभु। पूरी खुशी के साथ यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
एक साथ हालेलुया, हालेलुया। पूरी शक्ति से एक साथ हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक और बार स्तुति करते हुए हालेलुया, ताली बजाते हुए हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाते हुए हालेलुया, झूमते हुए नाचते हुए हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ समर्पित करते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। गाते जाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरी आत्मा से स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने आवाज को ऊंचा उठाए, उसकी स्तुति करें, आराधना करें। वो महान है, सर्वशक्तिमान है। उसकी महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो। आराधना तेरी यीशुए। अपने बंधनों को समर्पित करें, अपनी बीमारियों को समर्पित करें, अपने दुखों को समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में इसकी स्तुति करें। हालेलुया, यीशु सबसे महान प्रभु, सबसे महान यीशु तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 तक। आइए हम वचन पढ़े। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हम सब क्रिसमस की तैयारी में हैं। क्रिसमस आने के लिए बस थोड़े ही दिनों की इंतजार है। यहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, मुझसे सीखो। क्या सीखना है? मेरा स्वभाव सीखो। प्रभु का स्वभाव कैसा है? नम्र है और विनीत है। अगर हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11 अगर हम पढ़े, वहाँ पर हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने आप को विनम्र बनाया। उनकी विनम्रता का यानी उनके कैनोसिस का, सेल्फ एम्प्टीइंग का सबसे अच्छा एक पैसेज जो बाइबल में है वह है फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संत पौलुस हमसे कहते हैं कि वह इतना विनम्र बना कि वह ईश्वर होते हुए भी अपने आप को दास का रूप लेने के लिए वो तैयार हो जाता है। वह इतना आज्ञाकारी बन जाता है कि वह क्रूस मरण के लिए भी तैयार हो जाता है। जब प्रभु यीशु अपनी विनम्रता के बारे में हमें सिखाते हैं तो संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने शिष्यों के पांव धोते हैं। कितने विनम्र बनते हैं वो। बहुत आसान है, मैं जानती हूँ, जब हम विनम्रता के बारे में बोलते हैं, लेकिन करना सबसे कठिन एक वर्च्यू है, वह है विनम्रता। कहने में, करने में और अंदर मन का जो भाव है, ये तीनों एक समान, एक ही होना चाहिए। हम कहते हैं हम बहुत विनम्र हैं,
हम करके भी दिखाते हैं कि हम विनम्र हैं, लेकिन अगर हमारे मन के भाव ऐसे नहीं हैं, हम हमारे मन के बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो, बहुत घमंडी हो, बहुत दूसरों को क्रिटिसाइज करने वाले हो, तो हम विनम्र नहीं हैं। हम जानते हैं कि ह्यूमिलिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज़। एक इंसान में सबसे ज़्यादा जो गुण होना चाहिए वह है विनम्रता। जब बालक यीशु एक छोटे से चरनी में लेटे रहते हैं तो एक बात याद करना है कि यह वही यीशु है, यह वही ईश्वर का एकलौता पुत्र है, यह वही शब्द है जिसने सारी दुनिया की सृष्टि की थी। यह वही ईश्वर है जो पूरे विश्व के सृष्टि करता है। वह इतना विनम्र बना कि वो मेरे हाथों में आ सकता है। रोज परम प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं, जब हम बहुत केयरलेसली परम प्रसाद को अपने हाथों में लेते हैं या स्वीकार करने के बाद वापस अपनी जगह पर जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये रोटी के रूप में जो है वह यीशु है। वह इतना विनम्र इसलिए है क्योंकि वह चाहता है कि वो मेरे साथ, आपके साथ एक हो जाए। विनम्रता की भावना हमेशा हमें प्रभु की ओर ले जाएगी। अगर हमें लग रहा है कभी भी कि हम प्रभु से काफ़ी दूर हो गए हैं, प्यारे भाई और बहनों, पुनः प्रभु के पास लौट कर आने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। विनम्रता प्रैक्टिस कीजिए। जब हम विनम्रता प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर के बहुत सारे अवगुण चले जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम हमेशा सबके सामने बोलकर चले, मैं तो बेचारा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत सिंपल सा हूँ। नहीं, इनडायरेक्टली वह घमंडियों का एक लक्षण है। अगर हम हमेशा अपने आप को नीचा करके दिखाकर चलने के एक एटीट्यूड रखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम विनम्र नहीं हैं। विनम्रता सच्चाई है। मैं जो हूँ वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैं गाने में बहुत अच्छा हूँ, विनम्रता का भाव हमें यह सिखाता है कि आप वह एक्सेप्ट कीजिए कि आप बहुत अच्छा गाते हो। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत अच्छा डांस नहीं कर सकते हैं तो आपकी सच्चाई ही आपकी विनम्रता है। विनम्रता हमेशा हमें सच्चाई की ओर ले जाएगी। वो कभी हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। वह हमेशा अपनों से दूसरों को अधिक सम्मान देना, उनके बारे में और अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करती है। विनम्रता वह चीज़ है जो हमें वो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो दूसरों की नज़रों में नहीं आता। विनम्रता वह चीज़ है जो हमें छोटे से छोटे कार्य जो लोग नगण्य कर देते हैं, उन कार्यों को करने में खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। हमारे पारिवारिक जीवन में जब हम एक साथ रहते हैं, विनम्रता का या विनम्र बनने का बहुत सारा अवसर हमें मिलता है। आसान नहीं होता जब दो डिफरेंट पर्सनालिटीज साथ में रहे, उनके बीच में नोक झोंक ज़रूर होता होगा। विनम्रता यह है कि आप आगे आकर सबसे पहले अच्छे मन से, दुखित होकर, आपने जो गलती किया है उसे एक्सेप्ट करते हुए, ना कि अपने झगड़े को जस्टिफाई करते हुए उनसे सॉरी कहना, ये विनम्रता है। हमसे जो लोग बैर करते हैं उनके सामने हंसकर उन्हें स्वीकार करना, यह विनम्रता है। आइए इस आगमन के काल में हम अपने आप को तैयार करें। जिस प्रकार बालक यीशु हमें दिखाता है कि विनम्रता क्या होती है, हम भी हमारे छोटे से जीवन में कोशिश करें कि विनम्र बने रहे। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रभु कहता है,
जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। वही प्रभु दूसरे इतिहास के ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 14 से कहता है, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरा दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसी मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। स्वर्ग में विराजमान प्रभु अपनी सेना के साथ, संतों के साथ, दूतों के साथ इस समय इस रोटी के रूप में इस वेदी में उपस्थित है और इस वेदी के माध्यम से आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा आज हमारे घर में उपस्थित है। प्रभु ईसा मसीह नाजरी पूरा सामर्थ्य लेकर प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होता है। आनंदित के साथ प्रभु की ओर देखते हुए अपने निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु कहता है विनय पूर्वक प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए इस वेदी पर उपस्थित हैं। यह वही प्रभु है जब इल्काना की पत्नी अन्ना अपने हृदय खोलकर मंजूसा के सामने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रही थी तो उसकी प्रार्थनाओं को सुना और समाज से कलंक दूर करते हुए उसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे संतानों का वरदान प्रदान किया। यह वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी है। जब इसहाक रिबका के लिए संतान के वरदान के लिए प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है और रबेका को एक नहीं बल्कि जुड़वा संतानें प्रदान करता है। यह वही प्रभु करुणामय दया सागर ईश्वर ईसा नाजरी है जो मनवाह की पत्नी बांझ कहलाती थी, उसके बांझपन को दूर करते हुए अपनी करुणा से अपने सामर्थ्य प्रकट करते हुए संतान का वरदान प्रदान करने वाला प्रभु हमारे मध्य में उपस्थित है। यह वही प्रभु है जो एलिजाबेथ बांझ कहलाती थी, समाज में उसका कलंक दूर करते हुए उसे संतान का वरदान देने वाला प्रभु देखो हमारे मध्य में उपस्थित है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह प्रभु कहता है मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करते रहूंगा। आज हमारे जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करने के लिए आए हैं। हाँ प्यारे विश्वासी अविश्वासी भाई और बहनों, विशेष रूप से निसंतान दंपतियों, आज प्रभु की ओर देखो, दृष्टि लगाओ और आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर करुणा कर, मैं तेरे योग्य नहीं हूं फिर भी तूने मुझे बुलाया है प्रभु कि मैं इस महान संस्कार में तेरे दर्शन कर सकूं, तेरे दर्शन करते हुए तेरी महिमा गान कर सकूं। हाँ प्रभु, इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। प्रभु यह भी कहता है जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आइए हमारे उन निसंतान दंपतियों को प्रभु के चरणों पर अर्पित करते हुए प्रार्थना करें ताकि प्रभु जी उन्हें अपना सामर्थ्य प्रकट करते हुए उनके जीवन में उन्हें संतान का वरदान प्रदान करे। उन निसंतान दंपतियों के जीवन में जो भी प्रकार के बंधने हैं, श्राप का बंधन है, पूर्वजों के द्वारा आने वाले पाप और अभिशाप के बंधन है, उन सारे बंधनों को अपने पावन लहू से धोकर शुद्ध कर दे और उन्हें संतान का वरदान प्रदान करे। प्रभु जी यही विश्वास लेकर हम तुझसे याचना करते हैं। सैमसन और स्वीटी को अर्पित करते हुए, रूबीना और सिल्वेस्टर को अर्पित करते हुए, विनोद और वंदना को अर्पित करते हुए, प्रशांत और निहारिका को अर्पित करते हुए, आरती और अभिषेक को अर्पित करते हुए, अमूल्य और प्रवीण को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रॉल्फी और नीरा को अर्पित करते हैं, निशा और विनय को अर्पित करते हैं प्रभु जी, झलक को अर्पित करते हैं, संगीता को अर्पित करते हैं, सीमा लकड़ा को अर्पित करते हैं, दीपा को अर्पित करते हैं, लिंडा को अर्पित करते हैं, सोनू को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही उन सभी निसंतान दंपतियों से आग्रह करता हूं कि अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाओ और विश्वास के साथ उसके नाम की स्तुति करो। प्रभु आप लोगों को अभी इसी वक्त संतान का वरदान देने जा रहा है। विश्वास करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि करुणामय दया सागर ईसा मसीह नाजरी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए उसकी आराधना करें।
हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तूने कहा यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। प्रभु ईसा नाजरी, हम तेरे नाम की दुहाई देते हैं। इस समय जितने भी निसंतान दंपत्ति हैं प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें संतान का वरदान दे ईसा मसीह नाजरी। हालेलुया हालेलुया। ईसा मसीह नाजरी, तूने कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। अपने पवित्र नाम के सामर्थ्य प्रकट करते हुए निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान प्रदान कर प्रभु। तूने ही कहा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ईसा मसीह नाजरी, हम तेरा नाम लेकर मांगते हैं। समस्त निसंतान दंपतियों को जिस समय संतान का वरदान के लिए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं प्रभु, उन पर दया कर और उन्हें संतान का वरदान प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सारे श्राप और अभिशाप के पापमय बंधन को अपने पावन लहू के सामर्थ्य से धो डाल। ओ धिया रबा मारा दे रे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया। ईसा मसीह नाजरी आज आप लोगों के कोख को भर रहा है। यीशु रबा मारा दे 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ शिया रबा मारा दे रे मेरे मेरे दिया रबा रबा मारा दे रे मेरे दिया रबा मारा दे रे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिल में धीमी आवाज आए, अपने गुनाहों जान लिया मैंने, आवाज उसकी जिसका किया अब प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।